हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 31। पाठ का नाम है सुब्रमण्यम भारती। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। सुब्रमण्यम का जन्म तमिलनाडु के सिवशेरी गांव में सन 1882 ईस्वी को हुआ। इनके पिता चिन्नास्वामी तमिल भाषा के प्रकांड पंडित थे, जिनका एट्टमपुरम दरबार में मान था। यानी कि भारती का जन्म सन 1882 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी, जिनका नाम था चिन्नास्वामी, जो कि तमिल भाषा के प्रकांड पंडित थे, और इन्हें एट्टमपुर दरबार में माना जाता था, बहुत मान था उनका वहाँ पर। सुब्रमण्यम बचपन से ही कविता करने लगे थे। 11 वर्ष की अवस्था में इनकी काव्य प्रतिभा देखकर विद्वानों ने इन्हें भारती की उपाधि दी। यानी कि जब ये छोटे थे तब इन्हें कविताएं लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मात्र जब ये 11 वर्ष के थे तभी इन्होंने कविता लिखी थी, और जिसे विद्वानों ने देखकर इन्हें भारती की उपाधि दी थी। तभी से सुब्रमण्यम भारती कहलाने लगे। 5 वर्ष की अवस्था में ही माँ के मरने पर दूसरी माँ ने इन्हें और इनकी बहन भागीरथी को माँ जैसा प्यार दिया। यानी कि इनके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी। पहली माँ, ये जब 5 वर्ष के थे तभी उनका देहांत हो गया। तब इनकी और इनकी बहन भागीरथी का पालन पोषण इनकी दूसरी माँ ने किया था। पिता के मरने पर 14 वर्ष के बालक भारती के लिए परिवार चलाना दुरूह हो गया। यानी कि और जब सुब्रमण्यम भारती 14 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का भी मृत्यु हो गया, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके सर पर आ गया। मात्र ये 14 वर्ष के थे, इस कारणवश इन्हें परिवार संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। निर्धनता की मार्मिक अनुभूति इनकी कविता धन की महिमा में व्यक्त हुई। भारती ने वाराणसी जाकर हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। अंग्रेजी की शिक्षा पिता के समय में ही तिरुनेलवेली के अंग्रेजी स्कूल में प्राप्त की। यानी भारती ने वाराणसी में हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया, और अंग्रेजी जब इनके पिताजी थे तभी इन्होंने एक स्कूल था जो कि तिरुनेलवेली में पढ़ता था, वो अंग्रेजी स्कूल था, वहीं से इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की थी। हिंदी को ये देश की एकता के लिए समझते थे। वाराणसी में इन्होंने काशी क्षेत्र तथा वहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया। 1 वर्ष के बाद ये फिर अपने गांव में आकर साहित्य साधनारत हो गए। इन्हें स्वच्छंदतावादी कविताएं पसंद थी। शैली के नाम पर इन्होंने अपना उपनाम शैली दार्शन रख लिया था। इन्होंने अंग्रेजी कविताओं का तमिल में अनुवाद किया। भारती में मानवतावादी दृष्टिकोण प्रबल था। समाज की उन्नति के लिए ये आपसी मेलजोल जरूरी समझते थे। यानी आपसी मेलजोल रहेगा तो समाज की उन्नति होगी। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ। इन्होंने तमिल वासियों को जागृत कर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। जैसा कि हमने पढ़ा, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, जैसा कि ये तमिल है, तो वहाँ के जो तमिल वासी थे उन्हें ये जागृत करते थे। देश जो हमारा है उससे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। भारती जो कि एक अहिंसा प्रेमी थे, अहिंसा से स्वराज प्राप्त करना इनका अभीष्ट था। भारती स्वभाव से दानी थे। इनकी दानशीलता की अनेक कथाएं आज भी तमिलनाडु में प्रचलित हैं। भारती बच्चों से बहुत स्नेह करते थे और कभी कभी बच्चों जैसा आचरण भी करने लगते थे।
पागल हाथी को गन्ना और नारियल खिलाते समय उसके धक्के से ये बेहोश हो गए। यानी कि एक पागल हाथी था जिसे ये गन्ना और नारियल खिला रहे थे। उसी समय उस हाथी ने इन्हें धक्का दे दिया और ये बेहोश हो गए। अस्पताल में बीमार रहकर 12 दिसंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हो गया। भारत देश की एकता और अखंडता के पोषक थे। ये ऐसी स्वतंत्रता के पोषक थे जो एकता और समानता पर टिकी हो। इनकी कृतियों को तमिलनाडु सरकार ने भारतीय ग्रंथावली के अंतर्गत 3 खंडों में प्रकाशित किया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो उम्मीद है तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।